आज न्यूज के सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। कोरोना जो महामारी विकराल रूप धारण कर रही है, इसमें कई तरह के लोगों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसानों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई हो चुकी है और जो अवशेष हैं कुछ किसान उनको जलाने की बात सोच रहे हैं। कुछ किसानों ने यदि खेत में आग लगाई तो उनके खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि लोग ये ना समझें कि प्रशासन कोरोना महामारी में जो हुआ लॉकडाउन उसमें व्यस्त हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इन प्रशासन के लोगों ने, अधिकारियों ने एक जो सैटेलाइट से उन जो किसानों की जो खेतों में आग लगाते हैं, जो अपने अवशेष जलाते हैं, उससे नज़र बनाई हुई है कि उनको पता लग जाता है कि सैटेलाइट से कि कैसे जो किसान है खेत में आग लगा रहा है, कौन किसान आग लगा रहा है, इसलिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन किसानों के लिए, और इस कोरोना जो महामारी है इसमें कौन कौन सी हिदायतें हैं और क्या वो कहना चाहते हैं, हम तहसीलदार से जानेंगे, तहसीलदार दर्पण कंबोज से, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सुनिए तहसीलदार दर्पण कंबोज से। मैं किसानों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि फसल अवशेष बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि फसल अवशेष जलाने की वजह से एक तो पर्यावरण भी दूषित होता है, दूसरी जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी मित्र होते हैं, जो कीटाणु मित्र कीट होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं आग लगाने से, और जो कि उसके कारण ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी घटती है और उसके कारण ही फसल भी थोड़ा कम निकलती है। तो मेरा सभी ग्रामीण वासियों से, इंद्री की हल्के या करनाल डिस्ट्रिक्ट में सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अब अवशेष जो है गेहूँ जो काट रहे हैं कंबाइन से, उसके बाद उसमें आग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अगर कुछ केस आए भी हैं हमारे पास, सैटेलाइट से भी आए हैं और वैसे भी रिपोर्ट करी है पटवारी ने, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस बात पे भी बहुत सख्त है। अगर कोई भी अवशेष लाता है तो उससे अगेंस्ट FIR लॉज होती है। ये भी हमें अच्छा नहीं लगेगा कि किसान भाइयों की कोई भी FIR लॉज हो। तो मैं यही निवेदन करूँगा सभी ग्रामीण वासियों से कि फसल अवशेष बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान कितने हैं वो सभी सरकार बता रही है, हम भी अधिकारी कर्मचारी भी इसमें बता रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि बिल्कुल भी जो गेहूँ कटने के बाद कंबाइन से कटवा रहे हैं उसके बाद फसल अवशेष बिल्कुल ना चलाएं। जो भी अगर फसल अवशेष चलाते हैं, हमारे पास सैटेलाइट से भी आ जाता है कि वो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आता है, उससे एग्जैक्ट पता लग जाता है किस किले नंबर पे कहाँ पे आग लगी हुई है, उसके बिहाफ पे भी। और जो पटवारी हमारे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो ADOs हैं और जो इनके फील्ड ऑफिसर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो भी फील्ड में जाते हैं। अगर उनको कहीं भी पता लगता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वो ड्यूटी है कि अगर कोई ऐसी घटना मिलती है तो उससे अगेंस्ट वो फार्मर के अगेंस्ट FIR लॉज कराते हैं और उसके बिहाफ पे जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाता है। इसमें फ़ाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब कि पैसों के फ़ाइन भी है और इसके अलावा जेल भी हो सकती है। तो क्योंकि ये NGT जो उन्होंने इतने सख्त हिदायत करी है, क्योंकि दिल्ली में ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो फसल अवशेष होते हैं उसके कारण पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि पोल्यूशन का खुद का भी होता है। लेकिन जो हिदायतें हैं उसके अनुसार सरकार ने फिर इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए अगर कोई भी ये अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी हैं और जो कि अमल में लाए जाते हैं। हाँ, पिछले बार भी हमने जो जीरी के अवशेष जले थे उनको जैसे 2500 रुपये 5000 रुपये एकड़ के हिसाब से वो फाइन भी हुए थे और उन्होंने फाइन भी फिलअप करे थे। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत विस्तृत रूप से हर एक गाँव में जाकर बताते हैं जिम्मेदारों को। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई भी अगर मेला लगता है उसमें भी इसके बारे में बताया जाता है कि जो फसल अवशेष है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पराली के लिए तो ये कहा जाता है कि उनके पैकेट बन जाते हैं और इसके लिए काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स जो सब्सिडाइज रेट पे मशीनरी प्रोवाइड की गई थी वो उनसे हायर करके उनके रैक्स बना के उनको दे देते हैं, वो उठा के ले जाते हैं स्वयं। उसमें थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि एरिया एकड़ में ज़्यादा है इंद्री में, लेकिन उसमें वो एटलीस्ट ये है कि पोल्यूशन तो नहीं होता उससे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार प्रयास कर रही है कि फार्मर्स कोई भी फसल अवशेष बिल्कुल ना जलाए। और इस चीज़ के लिए जैसे कि अब अवशेष जलाने वाली बात है, अवशेष ना जलाकर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वो फसल में एक बार पानी देने के बाद वो मेरे ख्याल इतनी गर्मी है कि 4-5 दिन बाद वो खेत तैयार हो जाते हैं। एक बार अगर उसको रूटावेटर या एरो से बहाने के बाद एक बार दोबारा पानी देंगे तो खेत बहुत बढ़िया तैयार होगा, फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज होगी सॉइल की। जबकि अगर आग लगाएंगे तो आग लगाने की वजह से कई इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि किसी और फार्मर के खेतों में भी आग लगी खड़ी फसल में, वो भी नुकसान है।
तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि किसी और को भी नुकसान हो और उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी पड़े हमें फार्मर्स के। मैं जैसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट में करनाल में हूँ, तो फिर करनाल में अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के और बिना किसी कारण के अगर बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी में पौंड होती है, उसकी नेक्स्ट फाइन भी होता है। फाइन भी छोटा मोटा नहीं है, 20-20 हज़ार भी फाइन होता है, 25 हज़ार तक भी फाइन हो जाता है। तो गाड़ी पे भी और बाइक पे भी हो जाता है। बाइक पे 20-20 हज़ार रुपये फाइन हुआ है करनाल में। अभी तो ये क्योंकि लॉकडाउन है, अभी फाइन फिलअप नहीं हो रहा है। जब फाइन फिलअप करेंगे जब पता लगेगा कि कितना ह्यूज फाइन्स हो रहा है, क्योंकि उल्लंघन जो उल्लंघन करेंगे वो सारे एक्ट उसमें क्लॉज जुड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को परमिशन है और परमिशन उसने ली हुई है प्रशासन से, तभी वो बाहर निकले, अदरवाइज नहीं निकले, बिना कारण के बिल्कुल ना निकले। इस कोरोना महामारी में जनता ने बहुत साथ दिया है, बहुत पेशेंस रखी है, बहुत कोऑपरेशन दिया है सभी अधिकारी कर्मचारियों का। मैं प्रेस के अपने भाइयों से भी यही कहूँगा कि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेशन किया है हर एक चीज़ में। कोऑपरेशन इन सेंस में ये था कि उन्हें जो वास्तविकता थी वही दिखाई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है इस कोरोना महामारी में। और मीडिया के पर्सन साथ खड़े हैं हर टाइम, जो भी अगर कोई चीज़ कहीं पे ज़रूरत है उसको भी दर्शाते हैं, जहां प्रोवाइड करी है उसके बारे में बताते हैं। तो मीडिया पर्सन्स का भी, आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने भी जो कवरेज करी है वो रियल कवरेज करी है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। और सभी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रशासन दे रहा है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खाने की कच्चा राशन देना हो गया, सैनिटाइजेशन होगी। और अगर किसी को ज़रूरत भी है, कोई इमरजेंसी है भी, इमरजेंसी में ऐसा नहीं है कि सबके साथ 27 से काम हो रहा है। 27 से सिर्फ उसी को लिया जा रहा है जो बिना वजह और बिना परमिशन के बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी का वैलिड रीज़न है, मान लो कोई लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है, कुछ भी वो चेक कराना है, बच्चा बीमार है, तो उसको ऐसी बात नहीं है कि रोका जा रहा है। ना हो किसी भी खाने पीने की, मेडिकल फैसिलिटी की कोई भी चीज़ है। और सबके फ़ोन नंबर्स भी इशू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर किसी को राशन में मंगवाना है, उसे डोर स्टेप पे राशन मिल रहा है, घर पे ही फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर देते हैं ऑर्डर, वो 1-2 घंटा लग सकता है मैक्सिमम, वो ऑर्डर घर पे प्लेस हो जाता है। अच्छा, ये जो कुछ लोग जो बेवजह में बाहर घूम रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है कि इसमें संक्रमण में अगर 1-2 व्यक्ति भी आ गए वो सैकड़ों को ले लेते हैं। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि बिना वजह बिल्कुल भी यूथ को खास तौर पे कि बिना वजह बाहर ना निकले, घर पे रह के थोड़ा सा वो हो जाता है कि इतने लॉकडाउन इतना लंबा पीरियड है, लेकिन वो आपकी फैमिली की और आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है बिना वजह के तो शायद उसकी फैमिली भी अफेक्टेड हो सकती है। अगर वो अफेक्टेड हो गया, सारी फैमिली, उसके मदर फादर बच्चे, तो अगर आप सभी को अपनी परिवार से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से प्यार है, तो मेरा यही अनुरोध है कि कृपया करके घर से बाहर बिना वजह ना निकलें। अभी लॉकडाउन सेकंड फेज जो है, जो 3rd तक है, इस पे देखते हैं कि उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या व्यूज़ आते हैं। वैसे हम खुशी की बात यह है कि करनाल ग्रीन जोन में है। जितने भी कोरोना के मरीज थे उनमें से केवल एकमात्र की मृत्यु हुई है, बाकी 5 स्वस्थ हो चुके हैं काफ़ी लंबे समय से। और मेरे ख्याल 15 दिन के लगभग हो गए, कोई भी केस, कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है करनाल में, जो कि खुशी की बात है। हो सकता है कि हमें और थोड़े से रिलैक्सेशन मिले, रिलीफ मिले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, लेकिन जो रिलीफ रिलैक्सेशन मिलेगी तब मिलेगी। अभी तक जो भी हिदायत सरकार की है उसके अनुसार ही पालन करें। 3 मई के बाद जो भी होगी रिलैक्सेशन, उसके बाद जो भी होगी परमिशन लेके वो कार्य कर सकते हैं। दर्शकों, आपने सुना तहसीलदार दर्पण काम्बोज ने लोगों से जो अपील की है कि जो किसान खेत में अवशेष जलाते हैं उनके खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपील की कि किसान अपने खेतों में जो अवशेष हैं उनको ना जलाएं। यदि वह अवशेष जलाते हैं तो न केवल किसान का नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को चाहिए कि वह किसान के हित में, जनता के हित में और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए वह अवशेषों को ना जलाए। यदि कोई अवशेष जलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना जो महामारी है उसमें लोग गफलत में ना रहें। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन का सेकंड फेज है इसमें कुछ छूट मिल रही है और वो इन जो नियम है, कायदे कानून है, उनका पालन ना कर रहे हैं। लेकिन यदि वह इस गफलत में रहेंगे
तो फिर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा और वह एक बड़ा जो विकट जो संकट आने वाला है उसकी तरफ भी उनका एक अहम भूमिका हो सकती है। इसलिए आज न्यूज़ भी आप सभी से अपील करती है कि आप सब अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की जो हिदायतें हैं, सरकार की हिदायतें हैं, उनको भी माने और फिर अपने देश को और अपने समाज को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन के नियमों का, शर्तों का पालन करें। आज न्यूज़ के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ MS निर्मल।